सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, ऋषिराज पोपट जी का शोध पत्र सर्वथा असत्य है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पार्ट 2 को आज मैं बनाने जा रहा हूं। पार्ट 1 आपको मैंने कल बना के दिया था, उसमें आपको काफी मैंने जानकारी दी है और आज और विशेष जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इन वीडियोज के लिंक को ध्यान दीजिएगा। इन वीडियोज के लिंक को आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर ऋषिराज पोपट जी के शोध पत्र की वीडियो को अपलोड किया गया है और उस वीडियो को संपूर्ण विश्व में लोग देख रहे हैं और बहुत बड़ी भारत के विद्वानों और संस्कृत के छात्रों के विषय में भ्रांति उत्पन्न हो रही है। मित्रों, इस भ्रांति के निवारण के हेतु आपको एक ही काम करना है। इन वीडियोज के जो मैंने आपको पहले बना के दी और ये वीडियो बना के दे रहा हूं, आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो बना के दूंगा। इन वीडियोज के लिंक को आप उस चैनल की उस वीडियो में कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें, वहां पर कमेंट के माध्यम से छोड़ें, जिससे उन लोगों को ज्ञात हो सके कि भाई ये कुछ गलत हुआ है। इतना आपका योगदान लाखों साल से इस भूधरा पर संस्कृत माता की सेवा करने वाले सभी विद्वानों के प्रति परम श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, परम कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे आप, तो इतना अवश्य करें। दूसरा, आपको यह काम करना है, मैं देख रहा हूं अब भी लोग, यूट्यूब चैनल वाले लोग, संस्कृत के लोग, संस्कृत के व्यक्ति और अन्य न्यूज चैनल वाले भी इस खबर को बहुत तेजी से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जो गलत है। वो इसमें अपना स्वाभिमान समझ रहे हैं, पर स्वाभिमान नहीं है, ये भारत के विद्वानों का महान अपमान है। उस अपमान को और बढ़ाने के लिए न जाने कौन कौन अपनी अपनी वीडियोज बना रहे हैं। मित्रों, उस अपमान को रोकने के लिए भारत देश में संस्कृत के सभी विद्वानों के सम्मान की प्रतिष्ठा के हेतु आप इन वीडियोज को निरंतर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहिए। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा मित्रों, कि मैं अपने लिए कार्य नहीं करता हूं, मैं संस्कृत माता की प्रतिष्ठा के लिए और संस्कृत भाषा से जुड़े हुए लोगों की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए कार्य करता हूं। चलिएगा, आइएगा। वीडियो थोड़ी कठिन हो सकती है, संस्कृत के संबंधित जानकारी दे रहा हूं मित्रों, तो आपको जितना समझ में आए उतना समझिएगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था मित्रों कि ऋषिराज पोपट जी ने सुलझाई 2500 साल की संस्कृत की गुत्थी, ऐसा समाचार प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है मित्रों। तो सर्वथा असत्य है, झूठ है, झूठ की बड़ी महान गठरी है, ठीक है। गठरी माने बहुत बड़ा झूठ का एक पुलंदा है, ठीक है। ये है मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि जो ये अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर मैंने आपको
कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, है? ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, ठीक है। इस सूत्र पर ही ऋषिराज पोपट महाराज जी ने, महाराज जी कह देंगे क्या परेशानी है, विश्व स्तर के विद्वान बन चुके हैं वो अब ठीक है। विप्रतिषेधे परम कार्यम में उन्होंने एक जिस रूल को 2500 साल से लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो नियम उन्होंने समझा दिया। अब कैसा समझाया आप देख लीजिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें ये सूत्र क्या कहता है कि समान बल वाले माने समान शक्ति वाले सूत्र जब एक ही जगह पर कार्य करने लगे तो उसमें ये सूत्र व्यवस्था देता है कि पर वाला सूत्र पहले कार्य करेगा, ठीक है। पर वाला अर्थात अष्टाध्यायी के क्रम में पर वाला, ठीक है। ये अष्टाध्यायी मैंने आपको दिखाई थी, ये अष्टाध्यायी में क्रम चलता है, जैसे 19, 20, 21, 22, तो बाद वाला सूत्र पहले काम करता है, समान बल वाले हैं तो, ठीक है। तो इसके मैंने आपको 2 उदाहरण भी, 3 उदाहरण दिखाए थे, देख लीजिएगा फिर दोबारा एक मोटा मोटा सरसरी दृष्टि से। इसके उदाहरण थे वृक्षाभ्याम और वृक्षेषु। इन 2 उदाहरणों में तो कोई समस्या नहीं आती है, यहां पर कोई समस्या नहीं है, यहां पर कोई समस्या नहीं है, यहां पर उस समस्या आ जाती है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हमें सूत्र का सहयोग लेना पड़ता है, ठीक है। यही मैंने बताया था आपको कल कि वृक्षाभ्याम यहां पर सुपीच लग गया, कोई परेशानी नहीं है। वृक्षेषु यहां पर बहुवचने जल्लित लग गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां समस्या आ जाती है वृक्षभ्या वृक्षभ्यस, यहां पर सुपीचा और बहुवचने दोनों लगने लगते हैं, ठीक है। क्या लगने लगते हैं? दोनों लगने लगते हैं। तब ये सूत्र व्यवस्था देता है कि बाद वाला सूत्र लगेगा, पहले वाला नहीं लगेगा, तो ये लगता है और सिद्धि बन जाती है, ठीक है। पूरी आदि से अंत तक वीडियो सुनिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। वीडियो लंबी होगी, आज ध्यान देंगे, वीडियो लंबी होगी। चलिएगा, ये सूत्र का मैंने आपको अर्थ बताया था, क्या बताया था मित्रों, ये देख लीजिए। विप्रतिषेधे परम कार्यम विप्रतिषेधा तुल्य बल विरोधा तस्मिन् सति परम कार्यम भवति, माने समान बल वाले सूत्रों में बाद वाला सूत्र कार्य करता है, सामान्य सा अर्थ है। अब मैंने ऋषिराज जी की थीसिस अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि वो मुझे उपलब्ध नहीं है, परंतु जो सूचनाएं मिल रही हैं उनकी जो मैंने वीडियो सुनी है, उन्होंने जहां पर भी अपना इंटरव्यू दिया है वो वीडियो मैंने सुनी है, तो उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि ये नियम अकाट्य है, ये शास्त्र में हर जगह लगता है ऐसा, ठीक है। ये नियम शास्त्र में हर जगह लगता है। अब आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ये नियम शास्त्र में, पूरे शास्त्र में नहीं लगता है। क्या? ये नियम अष्टाध्यायी, पूरी अष्टाध्यायी में हर जगह काम नहीं करता है। इसकी एक सीमा बनाई गई है, इसकी एक सीमा बनाई गई है। क्या सीमा बनाई गई है? ये जो सूत्र है, ये अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय बोलो? 8 अध्याय। 8 अध्याय में से 7 अध्याय, ध्यान रख लीजिए, क्या? 7 अध्याय और 1 पाद, ऐसा करिए, 7 अध्याय और 1 पाद। 7 अध्याय 1 पाद में ये मुख्य रूप से काम करता है। क्या क्या काम है? नहीं, मेरी बात को सुनिएगा। 7 माने इसको 7.25 अध्याय कह सकते हैं, सपाद सप्त अध्याय भी बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो 7.25 अध्याय, 7 अध्याय और 1 पाद। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, ठीक है। 8 अध्याय, 8वें अध्याय का 1 पाद ले लिया हमने, कितने पाद बचे 8वें अध्याय के? 3 पाद, ठीक है।
मुख्य रूप से ये जो सूत्र है वो कहां काम करता है? इन 7 अध्याय के सूत्रों में ये काम करता है। ठीक है। और जो बाद के जो 3 पाद हैं, ध्यान देखिएगा, जो बाद के आपके जो 3 पाद हैं अष्टाध्यायी के अंदर, देखिएगा ये यहां से अष्टाध्यायी आरंभ होती है और यहां ये 8वें अध्याय का दूसरा पाद है, माने ये प्रथम पाद 8वें अध्याय का समाप्त हो रहा है। ठीक है। ये क्या है? ये 8वां अध्याय यहां चल रहा था, प्रथम पाद यहां पर समाप्त हो गया ये। ठीक है। यहां से 8वें अध्याय का दूसरा पाद आरंभ होता है। इससे पहले पहले क्या, माने यहां से पहले पहले ये सूत्र मुख्य रूप से काम करता है। मुख्य में क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा अभी आपको। इन सूत्रों में यदि समान तुल्य बल वाले सूत्र यदि मिल जाते हैं और में टक्कर हो जाती है एक जगह, तो क्या है, बाद वाला क्रम में बाद वाले सूत्र को बलवान कहा जाता, बाद वाला कार्य करता है। परंतु यदि ये जो 3 पाद बच गए आपके, ये क्या है, अष्टाध्यायी के दूसरा पाद और ये आपका ये दूसरा है और ये तीसरा है, चौथा है, ये समाप्त है। तो तीसरा इसी के बीच में है, मैंने उसको ये नहीं बनाया, स्कैन नहीं किया है। 3 पाद यानी 8वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। इनमें, इन पादों के सूत्रों में और हम इनमें इन 7.25 अध्याय के सूत्रों में तुल्य बल नहीं देख सकते हैं। क्या 7.25 अध्याय का कोई सूत्र हो और 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे पाद में से यदि कोई सूत्र है तो वो कभी भी तुल्य बल वाले नहीं होते। अब आप कहेंगे कैसे नहीं होते? तो महर्षि पाणिनि ने एक नियम बना दिया, इसमें सूत्र बना दिया है कि जो 7.25वां अध्याय के जो सूत्र हैं और 8वें अध्याय के जो 3 पाद के सूत्र हैं, उन दोनों में जो 3 पाद के सूत्र हैं तो बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। 7.25 अध्याय के सूत्रों के सामने वो टिकते ही नहीं है। जैसे ही 7.25 अध्याय का कोई सूत्र उनके सामने आता है तो एकदम साइड हो जाते हैं। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया था यहां पर, पूर्वत्र सिद्धम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये समझना है आपको, पूर्वत्र सिद्धम ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है कि यहां से आगे के सूत्र पीछे वाले सूत्रों के आगे कुछ भी नहीं है। यदि ये सूत्र काम कर रहा है और ये सूत्र भी लग रहा है तो ये सूत्र कुछ नहीं करेगा, कहेगा जी आप ही कर लो महाराज इन सूत्रों को। 8 अध्याय के जो 3 पाद हैं अंतिम, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका कोई सूत्र 7वें अध्याय, वो 7 अध्याय 1 पाद के सूत्र के सामने क्या कहता है, महाराज जी आप ही करो, पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने यहां मुझे नियम बता दिया है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। इसलिए 7.25 अध्याय के सूत्रों में और 8वें अध्याय के 3 पाद के सूत्रों में कोई भी तुल्य बल वाली बात घटित नहीं होती है। विप्रतिषेधे परम कार्यम नहीं लगता। ध्यान देंगे, अभी मैं और बात बता रहा हूं। परंतु यहां पर क्या है, इन सूत्रों में ध्यान दीजिएगा, इन सूत्रों में भी, इन सूत्रों में क्या व्यवस्था दी महर्षि पाणिनि ने कि इनमें पर वाला जो सूत्र है वो पूर्व वाले सूत्र की अपेक्षा से बहुत दुर्बल है। इन 3 पाद के अंदर पर वाला सूत्र कमजोर है और पूर्व वाला सूत्र मजबूत है। क्या मजबूत है? ध्यान देंगे, देख लीजिएगा। यदि मानिएगा, अभी मैं कार्य नहीं कर रहा,
मानिएगा ये सूत्र लगने लगा यहाँ पर, ये आठवें अध्याय के पहला दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। पहला पाद नहीं आएगा, दूसरा तीसरा चौथा ये लगने लगे और ये भी लगने लगे। ये लगते नहीं, अभी लगाने का मैं बता रहा हूं एक माने फॉर एग्जाम्पल, ये भी लगने लगे, ये भी लगने लगे। तो ये सूत्र क्या है, ये कमजोर है। ये कहेगा नहीं भैया आप ही कर लो, मैं नहीं कर सकता, बाद में कुछ होगा तो मैं कर लूंगा। इन तीन पाद के अंदर क्या है, पर वाला सूत्र कमजोर है, पूर्व वाला सूत्र बलवान है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो नियम है वो संपूर्ण शास्त्र के अंदर एकदम कार्य नहीं करता है। यदि ऋषिराज पोपट महाराज जी को ये बात जात नहीं है तो उनको समझना चाहिए, जात है तो अच्छी बात है। इस बात को मैं नहीं कह सकता हूं कि उनको जात नहीं है और यह जात है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मेरी बात उनसे किसी माध्यम से हो जाए तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। यदि आपके पास में उनका कोई सूत्र है तो आप मुझसे बात करा सकते हैं, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। तो ध्यान देंगे। तो इसमें भी क्या है, ये पर वाला यहां पर पूर्व वाला मजबूत होता है, पर वाला कमजोर होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि विप्रच्छेद परम कार्यम यहां पर इन तीन पादों के अंदर काम नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइएगा यहां काम कैसे नहीं करता है देखते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 7वां अध्याय और इन तीन पाद के सूत्रों में कैसे काम नहीं करता है, तुल्य बल विरोध नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक उदाहरण रखा हुआ है, आ जाइएगा उदाहरण दिखाता हूं। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत प्रसिद्ध लिया है, मनोरथ। क्या है मनोरथ? परमात्मा से हम सभी भी यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे हमारे मनोरथ पूरे हो जाएं। मंदिर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तीर्थ स्थल पर ध्यान करते हैं, हे प्रभु हमारे मनोरथ पूरे हो जाएं। मनोरथ शब्द है, मनोरथ शब्द में मनस का शब्द है। वैसे क्या है, मनस, मनस को मनर हो जाता है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये व्याकरण वाले जानते हैं। मनस के स को र कर लेते हैं तो मनर बनता है, ये मनर प्लस रथ ऐसा बनता है। यहां पर आप देखिएगा क्या होता है, यहां पर मनर रथ में दो सूत्र प्राप्त होते हैं। कौन से दो सूत्र? एक सूत्र प्राप्त होता है हर्षिच। क्या प्राप्त होता है? हर्षिच। हर्षिच ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 110वां। अभी मैं अर्थ भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और एक सूत्र है रोरी, ये है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र, 14th है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का। ये भी प्राप्त होता है यहां पर, ये मानो नहीं, मनर प्लस रथ में। हाँ कोई बात नहीं, दिख रहा होगा आपको। तो क्या है यहां पर ये भी प्राप्त होता है, ये कहता है कि र का लोप हो जाता है यदि बाद में र हो, तो यहां पर र का लोप प्राप्त हो रहा है इसके परे रहते। ठीक है, और ये कहता है हर्षिचा कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण हो तो इस र को क्या हो जाता है, उ हो जाता है, उ होना चाहिए। ये कहता है उ करो इस र को, और ये कहता है कि इसको उ नहीं, इसका लोप करो भाई, र को हटाओ यहां से। अब क्या है, ये है आपका 6वें अध्याय के प्रथम पाद का और ये है आपका 8वें अध्याय के तृतीय पाद का।
अब यदि हम यहां पर विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाने लगे तो कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि 8वें अध्याय के तीसरे पद का है। यदि ये लगेगा तो मनोरथा बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा? माना रथा, और ये शब्द है गलत। ये शब्द कैसा है? गलत। हमको करना क्या है? सही। तो महर्षि पाणिनि ने कहा भाई ऐसा पूर्वत्रा सिद्धम कि 7.25 अध्याय के सूत्रों के आगे 8वें अध्याय के दूसरे, तीसरे, चौथे पाद के सूत्र असिद्ध होते हैं, अर्थात उनकी सत्ता नहीं है, वो वहां आ ही नहीं सकते। जब ये सूत्र काम करेगा तब विप्रतिषेधे परम कार्यम लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूत्र ने पूर्वत्रा सिद्धम ने कहा कि भाई इसके जो ये 8 अध्याय के 3 पाद के सूत्र इन 7.25 अध्याय के सूत्र जब काम करेंगे तो वहां जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। वो उनको तो एक बांध दिया भाई, उनके सामने नहीं जाना आपको। तो क्या है, इससे क्या हो जाता है? वो हो जाता है और गुण आदि होकर के मनोरथा बन जाता है, मनोरथा बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 8वें अध्याय के 3 पादों में विप्रतिषेधे परम कार्यम वाली कोई बात नहीं घटती है। ठीक है, अब इन सूत्रों का अर्थ भी दिखा देता हूं, आ जाइएगा, क्योंकि आप ये कहेंगे भाई अपनी तरफ से तो नहीं बना रहे ये अर्थ। मैं नहीं बना रहा अपनी तरफ से, महर्षि पाणिनि का अर्थ है। महर्षि पाणिनि का हसीचा देखिएगा 6.1 है। यहां इसका अर्थ किया हुआ अर्थ हसीच परतो तावतरस्य रो रेफस्योकारादेशो भवति संहितायाम विषय। इसकी हिंदी आप जानेंगे तो इसका अर्थ हर्ष प्रत्याहार अंतर्गत किसी वर्ण के परे रहते ह्रस्वकार से उत्तर रू के रेफ को क्या हो जाता है? उकार आदेश हो जाता है, फिर बाद में आत्मा लग जाता है तो मनोरथ बन जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ देख लीजिएगा, रोरी, रोरी का भी देख लीजिएगा। रोरी क्या कहता है? 8-3-1-14 है। इसका अर्थ देखिएगा, पदस्य रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति संहितायाम विषय। कि पद के रेफ का, जो पद के अंत में रेफ है, उसका रेप के परे रहते बाद में भी यदि रा आ रहा हो तो क्या है? उसका लोप हो जाता है संहिता के विषय में। तो ये दोनों सूत्र, तो ये सूत्र नहीं लगता। ये आपको मैंने आपको समझा दिया है, यदि किसी को नहीं मालूम है तो आप समझ सकते हैं। और ये व्यवस्था किससे बनती है? पूर्वत्रा सिद्धम, इस सूत्र से बनती है। ठीक है, अब आ जाइएगा। अब ये एक समस्या तो मैंने आपको बता दी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम मुख्य रूप से 3 पाद में ही काम करता है। तो 7.25 अध्याय में ही करता है, 3 पाद में नहीं, 7.25 अध्याय में। ठीक, 3 पादों में वो कार्य नहीं करता है। अब क्या है? अब आते हैं कि जो भी आपके 7 अध्याय 3 पाद हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 अध्याय 3 पाद मैंने बताए थे आपको अभी, इनमें भी सब जगह कार्य नहीं करता है। क्या है? यदि हमारे ऋषिराज पोपट जी यदि ऐसा मानते हैं कि 7.25 अध्याय के अंदर पूरे में विप्रतिषेधे परम कार्यम कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस अर्थ के अनुसार? जब परम का अर्थ अष्टाध्यायी के सूत्रों में क्रमानुसार बाद वाला सूत्र लिया जाता है, तब अभी हमने आप पे इसी को चर्चा किया है, और प्राय करके यही बात लोगों को ज्ञात होती है कि पर का अर्थ यहां पर क्या लिया है? अष्टाध्यायी के सूत्रों में बाद क्रम में बाद वाला सूत्र। तो जब बाद वाला सूत्र का ऐसा अर्थ किया जाता है पर शब्द का, परम का, तो
7 अध्याय में भी हर जगह यह सूत्र नहीं लगता है। अब आप कंप्यूटर में कैसे फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे? आपने कर दिया कि ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, माना हमने आपने 7 अध्याय के लिए ही कर दिया, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर क्या समझेगा कि यहां लगना है? वो तो कहेगा भाई 7 अध्याय के सूत्र में ऐसी व्यवस्था उसमें आप फीड कर देंगे, वैसा ही वो चलता रहेगा, और यहां तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु का सहारा तो लेना पड़ेगा आपको, संस्कृत पढ़नी है, व्याकरण पढ़ना है तो। अब ये कहां लगता है, इसके लिए हम चलेंगे महाभाष्यकार के पास में। कहां चलेंगे? ध्यान दीजिएगा, महाभाष्य पाणिनि व्याकरण का प्रामाणिक सिद्धांत देने वाला शास्त्र है। जिसने यदि महाभाष्य को नहीं पढ़ा है तो उसकी संस्कृत व्याकरण की जानकारी अधूरी है, हानि करने वाली है। इसलिए जब तक आपको महाभाष्य का अध्ययन नहीं हो जाता है आपका, तब तक आपका व्याकरण का ज्ञान पूर्ण नहीं। अब इस बात के लिए हम महाभाष्यकार के पास में चलते हैं कि भाई कहां कहां लगता है, कहां कहां नहीं लगता है। इसको समझने के लिए हमको यह समझना है कि हम अभी तक ये समझ रहे थे कि पर शब्द का अर्थ क्या होता है, बाद वाला। तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे आप करेंगे तो महर्षि पाणिनि का सूत्र गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पर का अर्थ हम क्रम में पर ले लेते हैं बाद का, तो ये महर्षि पाणिनि का सूत्र 7 अध्याय में भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि पर का अर्थ यहां पर वस्तुतः बाद वाला सूत्र नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? आइएगा, महाभाष्यकार बताएंगे आपको कि यहां पर विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ क्या है। आइएगा देखते हैं, चलिएगा। परम के अर्थ, परम माने ये जो शब्द विप्रतिषेधे परम कार्यम में जो परम शब्द है उसका अर्थ क्या हो सकता है, आपने विचारा भी नहीं होगा। सुनते तो होंगे आप, ठीक है, चलिएगा। यहां महाभाष्यकार ये महाभाष्य है, मैं ठीक है, विप्रतिषेधे परम कार्यम यहां पर विचार किया गया है, विचार किया गया है। यहां पर विचार करते 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 मैंने कल दिखा दिया था आपको, आज मैं काम की चीज दिखाऊंगा जो मेरे को दिखानी है, ठीक है। करते 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 यहां पर आ गए जी, यहां पर आ गए, ठीक है। उतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ग्रंथ मैंने बताया 4 साल आप अच्छी व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। कहते हैं कि विप्रतिषेधे परम इत्येव सिद्धम कथम पर शब्दोयम बहुअर्थः। इसको समझ लीजिएगा। महाभाष्यकार कहते हैं कि भाई आप पर शब्द का ये अर्थ समझ रहे हैं कि बाद वाला, अरे नहीं नहीं, पर शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं क्रम में पर वाला? हम तो मानते नहीं। या कुछ दोष दिखाए हैं, ऊपर ऊपर दोष दिखाए हैं। ये दोष दिखाया है कि यदि कोई वैयाकरण विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र में पर शब्द का अर्थ यदि क्रम में बाद वाला लेता है तो महर्षि पाणिनि का सूत्र सटीक नहीं बैठेगा। महर्षि पाणिनि के सूत्र पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं महर्षि पाणिनि ने वस्तुतः इस सूत्र में परम शब्द का जो अर्थ है वो ये नहीं है, क्रमवाची वाला पर वाला नहीं है। अब आ जाइएगा, कहते हैं अस्त्येव व्यवस्थायाम वर्तते। जो पर शब्द है ये व्यवस्था में भी है। व्यवस्था वाला तो हम बता ही रहे थे अभी आपको। तद यथा पूर्वा परा इति, ये वाला हम ले रहे थे अभी। ठीक है, हम यही ले रहे थे। और ऋषिराज पोपट महाराज जी भी यही ले रहे हैं।
यही ले रहे हैं। और इनका कुछ एक दूसरी सूचना भी आई है, उस पर भी मैं विचार करके बताऊंगा आपको अभी। तो कहते हैं एक तो पूर्व पर व्यवस्था में, जैसे मानिएगा ये लिखा है मैंने, एक ये पुस्तक मानिएगा और एक ये पुस्तक है, तो ये क्या है, पूर्व की है, ये पर की पुस्तक है क्रम में, ठीक है। अथवा इसको ऐसा भी हम रख सकते हैं यहां पर और यहां पर, तो ये पूर्व का हो गया, ये पर का हो गया, ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, व्यवस्था है, ठीक। कहते हैं अस्ति अन्यार्थी वर्तते, और अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। पर का अर्थ होता है अन्य, दूसरा। उदाहरण देते हैं, पर पुत्र, पर भार्या। पर पुत्र का अर्थ होता है दूसरा पुत्र या दूसरे का पुत्र, दोनों हो सकते हैं। दूसरा पुत्र, दूसरा मतलब किसी ये मेरा अपना सगा पुत्र नहीं, दूसरा पुत्र है कोई, और ये दूसरे का पुत्र भी हो सकता है। पर पुत्र माने दूसरे का पुत्र, इसी अर्थ में प्रयोग होता है प्राय करके। ऐसे ही पर भार्या माने दूसरे की पत्नी। तो यहां पर शब्द क्या है, पर शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है मित्रों, दूसरे के अर्थ में, ठीक है। अन्य पुत्रो अन्य भार्या इति गम्यते, माने दूसरा पुत्र, माने अन्य कोई पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा बोध होता है। ये केवल इतना ही समझना है आपको। कितने अर्थ हो गए आप गिनते जाइएगा, एक अर्थ हो गया, दो अर्थ हो गए, और तीसरा अर्थ है अस्ति प्रधाने वर्तते। प्रधान अर्थ को भी कहता है, ये मुख्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे तद यथा परम इयं ब्राह्मणी अस्मिन् कुटुंबे, इसका अर्थ है इस परिवार में, माने ब्राह्मण के परिवार में, इस ब्राह्मण के परिवार में ब्राह्मणी प्रधान है, माने मुखिया कौन है, ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी जो कहती है वो परिवार के लोगों को मानना पड़ता है। ऐसा कहीं कहीं होता है, परिवारों में आज भी होता है ठीक है। तो यहां पर परम माने प्रधान, इयं ब्राह्मणी अस्मिन् कुटुंबे, इस कुटुंब, इस परिवार में, इस खानदान में ब्राह्मणी माने ब्राह्मण स्त्री क्या है, मुखिया है, उसकी बात को माना जाता है। तो यहां पर परम शब्द क्या है, प्रधान अर्थ में आ गया। प्रधानम इति गम्यते, माने वो प्रधान है, मुख्य है, ऐसा बोध होता है। और कहते हैं अस्तिष्टवाची पर शब्द, एक पर शब्द का अर्थ होता है इष्ट। इष्ट माने जो इष्ट है, माने जो योग्य है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, वो अर्थ भी है। आप देख लीजिएगा, कहते हैं अस्ति इष्टवाची पर शब्द, इष्टवाची इष्ट अर्थ में भी प्रयोग होता है इसका। जैसे दिखाते हैं, तद यथा परमं धाम गतः, भाई परम धाम को चला गया। परम धाम को माने वो जहां जाना चाहता था, कहां जाना चाहता था, प्रभु की शरण में जाना चाहता था, वहीं चला गया परम धाम। इष्टम धाम गता इति गम्यते, माने इष्ट माने वो जहां जाना चाहता था वहीं चला गया मर करके, ऐसा बोलते हैं। परधाम को चला गया, भाई परधाम का हम ही कहते हैं। हर मनुष्य यही तो चाहता है अंत में कि भाई मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं, मुझे कोई कष्ट ना हो। तो कहते हैं परमं धाम गता इति गम्यते, तद इष्टवाची पर शब्द तस्य इदं ग्रहणं विप्रतिषेधे परम यद इष्टम तद भवति। अब आ जाइएगा, क्या यहां पर विप्रतिषेधे परम कार्य में जो पर शब्द है वो क्या है, व्यवस्थावाची नहीं है, प्रधानवाची नहीं है, अन्यवाची नहीं है। कौन सा है, कहते हैं महर्षि पाणिनि ने यहां पर शब्द को कौन सा लिखा है, किस अर्थ वाला माना है, इष्टवाची। जो कार्य इष्ट है, इष्ट की सिद्धि करने के लिए जहां चाहे वो आगे का सूत्र लगे चाहे पीछे का लगे, वो सूत्र लगेगा। अब बताइएगा, ये क्या कंप्यूटर बताएगा आपको, क्या कंप्यूटर बताएगा आपको
कि भाई कहाँ इष्ट है, कहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, ये एक चेतन गुरु बता सकता है। एक चेतन संस्कृत व्याकरण का ज्ञाता ही बता सकता है भाई ये सूत्र यहां लगना चाहिए। पर शब्द यहां पर व्यवस्थावाची नहीं है। यदि व्यवस्थावाची कर देंगे तो बहुत सारे दोष आ जाएंगे। जो अंग का अधिकार है, अंग का 6वें अध्याय के 4थे पाद में जो अंग का अधिकार चलता है, उस अंग के अधिकार में प्राय करके ये नियम नहीं लगता है। यदि व्यवस्थावाची लेंगे, इष्टवाची लगता है। तो जब इष्टवाची हम मान लेते हैं तो क्या होता है, कहां कहां नहीं लगना होता है, इसको कहां कहां नहीं लगना होता है उसकी एक व्यवस्था बना दी। आगे बहुत लंबा प्रकरण है, ये आपको बस मैंने इतना ही बता दिया। इससे एक परिभाषाएं निकलती हैं। ये परिभाषाएं बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं होगा। ये परिभाषा ग्रंथ है, केवल अष्टाध्यायी के सूत्र अकेले काम नहीं करते, बहुत सारा मटेरियल मिलकर के काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये परिभाषाएं परिभाषा एक निकलती है, इष्ट कहां पर कैसे है। चलिएगा मैं अब आपको बताता हूं, ये तो आपका हो गया। यहां बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं आपको उदाहरण भी बताऊं, चलिएगा तो कुछ बता देता हूं। देखिए ये क्या निकलता है, अंतरंगम च वलीयो भवतीति वक्तव्यम। तो ये आगे ये कठिन वार्तिक है, वार्तिक अभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपको वार्तिक अभी तो सूत्र ही समझ में नहीं आ रहा इसको। अब मैं आपको परिभाषा बताता हूं, क्या है परिभाषा। देखिएगा क्या परिभाषा निकलती है। परिभाषा निकलती है, ये पारिभाषिक ग्रंथ है, ठीक है। ये जो इसके बिना व्याकरण में कभी कुछ कार्य नहीं कर सकते जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है पारिभाषा ग्रंथ को। ये वाली पुस्तक है मेरे पास में, ठीक है, ये वाली। जब तक आपने पारिभाषिक नहीं पढ़ा तब तक आपकी व्याकरण में कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। आप अनर्थ करते रहेंगे। ये परिभाषाओं का क्रम निकलता है। यहां पर ये परिभाषा निकल के आती है, क्या निकल के आती है देखिएगा, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बस अधिक समझ में नहीं आएगा जी। पूर्व की अपेक्षा पर बलवान होता है। अष्टाध्यायियों के सूत्रों के क्रम में यदि पूर्व का सूत्र लग रहा है और बाद का लग रहा है तो बाद वाला बलवान होता है। और ध्यान दीजिएगा, और पर और नित्य माने पर वाला सूत्र भी लग रहा है, और एक सूत्र ऐसा है नित्य सूत्र माने पहले होने से पहले भी लग सकता है, होने के बाद भी लग सकता है। तो कहते हैं पर सूत्र में और नित्य सूत्र में कौन सा सूत्र होता है, नित्य सूत्र काम करता है, पर सूत्र फेल हो जाता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम में यदि क्रमवाची हम लेंगे तो वो फेल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। और कहते हैं ये इसमें पूर्व से पर वाला बलवान होता है, पर से नित्य सूत्र बलवान होता है, नित्य से अंतरंग सूत्र बलवान होता है, और अंतरंग से अपवाद बलवान होता है। जो अपवाद सूत्र होता है वो सबसे बलवान होता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं पर भी हो। मैं उदाहरण आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। जो अपवाद सूत्र होते हैं उनमें पूर्व पर की व्यवस्था कार्य नहीं आती है। क्या पूर्व पर की व्यवस्था कार्य नहीं आती है, ध्यान देंगे। अब देखिएगा, पर तो बहुत कमजोर हो गया है। पर के बाद तो 3 प्रकार के सूत्र बलवान होते हैं, नित्य अंतरंग अपवाद, ये बलवान होते हैं। आपका विप्रतिषेधे परम कार्यम इन तीनों प्रकार के सूत्रों के आगे कुछ भी नहीं कर सकता यदि आप क्रमवाची लेंगे तो। क्या है, क्रमवाची लेंगे तो। इसलिए महर्षि पाणिनि ने कहा कि भाई परवाची नहीं है, इष्टवाची है। इष्टवाची का अर्थ है कि हमें इष्ट यही है कि पूर्व से पर, जब पूर्व और पर की हम देखेंगे उनमें तो पर वाला बलवान है,
पर और नित्य में देखेंगे तो नित्य बलवान है, ठीक है, माने पूर्व और पर से नित्य बलवान होता है, ठीक है। और नित्य और अंतरंग में देखेंगे तो अंतरंग बलवान है, माने और इन तीनों की अपेक्षा से अंतरंग बलवान है, और अंतरंग की अपेक्षा से अपवाद, अपवाद अर्थात इन चारों की अपेक्षा से अपवाद सूत्र बहुत बलवान होता है। सबसे पहले अपवाद लगता है, क्या लगता है? अपवाद लगता है। आइएगा मैं दिखा देता हूं अपवाद कैसे लगता है, आइए। चलिएगा, ये देखिएगा अपवाद, अपवाद सूत्र सबसे बलवान होता है, ठीक है। याद दिया अपवादस्य बलीयस्त्वम, ठीक है। इन्होंने एक उदाहरण ले लिया है बबूब, ये थोड़ा सा कठिन है। मैं आपके लिए एक सिंपल उदाहरण देता हूं। क्या? एक सिंपल उदाहरण देता हूं। क्या है? ये क्री धातु है। क्या है? ये क्री धातु है। क्री धातु से हम उणुल प्रत्यय लाते हैं। क्या लाते हैं? उणुल प्रत्यय। दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। क्या लाते हैं? उणुल प्रत्यय लाते हैं। अब ये उणुल प्रत्यय क्या है? यहां पर अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम में दो सूत्र लगते हैं। क्या लगते हैं? दो सूत्र। एक तो यहां पर लगता है गुण वाला सूत्र, गुण करता है, यहां पर गुण करने के लिए तैयार रहता है, मैं गुण करूंगा। क्या लगता है? सार्वधातुकार धातु कयो हो, यह सूत्र लगता है। अभी सूत्र दिखा दूंगा। और एक वृद्धि करने वाला सूत्र लगता है, इसी को मान करके, माने इसको मान करके यहां पर गुण और वृद्धि दो चीज प्राप्त होती हैं। ये ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी के क्रम में, अष्टाध्यायी के क्रम में गुण का सूत्र क्या है? बाद में है। गुण करने वाला सूत्र है 7वें अध्याय के तीसरे पाद में, ठीक है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में। और वृद्धि करने वाला सूत्र है 7वें अध्याय के दूसरे पाद का, ठीक है। क्या है? अब यदि आप विप्रच्छेद परम कार्य में परम का अर्थ बाद वाला ही मानते रहेंगे तो क्या होगा? यहां गुण होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गुण। हमें करना क्या है? यहां पर वृद्धि। वृद्धि करके क्या बनता है आपका? ये कारक, ऐसा बनता है, ठीक है, कारक बनता है, ध्यान देंगे। और यदि गुण कर देंगे, गुण वाला सूत्र बाद में, गुण कर देंगे तो क्या बनेगा? कारक। और ये शब्द क्या है? ये गलत शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होता है, ये है गलत। तो महर्षि पतंजलि ने कहा भाई इष्ट, पर शब्द है इष्टवाची, पर शब्द है इष्टवाची। इसलिए इष्ट क्या है यहां पर? इष्ट यही है कि गुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि। क्या है? गुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि। वृद्धि वाला सूत्र, यहां वृद्धि वाला सूत्र है अचोय इणति। सार्वधातुकार धातु कयो हो सूत्र का अपवाद सूत्र क्या है? अचोय इणति। यदि गुण और वृद्धि दोनों प्राप्त हो रहे हो तो वहां पर वृद्धि पहले होगी, चाहे सूत्र पहले हो बेशक। अब देखिएगा, ये मैंने समझा दिया इतना। अब यहां देखिएगा, आइएगा आप,
ये सूत्र है आपका, ये देखिएगा, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है जो मैं आपको बता रहा था अभी। 115 में आए हैं, अचो इणति। ठीक है, क्या है? अचो इणति। अब अचो इणति है, ये तो वृद्धि करने वाला सूत्र है, और जो गुण करने वाला सूत्र है वो है आपका यहां पर 7वें अध्याय ये के तीसरे पाद में। ये क्या है? तृतीय पाद, ये तीसरा पाद है। ये है तीसरे पाद में यहां पर सार्वधातुकार धातु का योग हो, ये ठीक है, ये है। अब क्या है? विप्रच्छेद परम कार्य में यदि हम पहले वाला अर्थ लेते रहे तो क्या हो जाएगा? ये सूत्र लगेगा और ये सूत्र लगेगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा इष्ट, इष्ट क्या है? वो लगे अचो इणति। और वो इष्ट कौन कौन सा लगता है? वो क्रस क्रम से लगता है, वो उसके लिए परिभाषा बना दी हमारे आचार्यों ने, है पूर्व पर अंतरंग, हाँ पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादा। ठीक है, इस क्रम से बता दिए। तो हर जगह अंग के अधिकार में जो अंग का अधिकार है वहां पर पूर्व पर वाली बात पूरी एकदम क्रम से नहीं घटित होती है, ध्यान देंगे। हर जगह नहीं लगता है। अभी आप कंप्यूटर में भर देंगे, ये बताइएगा उसको, आप बोलते हैं कि भाई वो एल्गोरिथम करता है अच्छा ठीक से, तो ये कैसे समझाएगा कंप्यूटर आपको? कंप्यूटर नहीं समझा सकता। और अभी तो इसमें भी विशेष है, अभी तो इसमें भी विशेष है, आप इतना को पूरा मत समझिएगा। अभी तो मैं आपको इशारे मात्र दे रहा हूं, जान लेंगे। अब ये परिभाषा, ये आपकी परिभाषा मैंने बता दी थी, ये ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये आ गया। अब आ जाइएगा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ बात ऐसी आ रही है कि जो ऋषि राज पोपट जी ने पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ दाएं लिया है और पूर्व का अर्थ लिया है बाएं। क्या? इसको मैं समझाना चाहता हूं, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे इसको। क्या लिया है? ऐसा वहां पर लिखा आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि दाएं और बाएं, तो दाएं वाला बलवान होता है, बाएं वाला कमजोर होता है। क्या बात? आधी अधूरी बात। अब दाएं और बाएं में भी दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक तो दाया बाया ऐसा होता है, मानिएगा आपका ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, ये माना हमने ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, यहीं कहीं ले लेते हैं। ये लीजिएगा, इसमें दाएं और बाएं के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। एक तो कोई कह सकता है कि दाया और बाया मतलब ऊपर वाला ये जो सूत्र होगा ये बाया होगा। ठीक है, क्या है? ये बाया सूत्र होगा और ये सूत्र होगा दाया। समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि दाया वाला लगता है, बाया वाला नहीं लगता है। इस पर तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, यही पूर्व पर की बात हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली कक्षा में भी यही बताया था कि हम यहां परम का अर्थ क्या मान लेंगे? दाया। ये ऋषि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। यहां पर शास्त्र के अंदर पूर्व पर शब्दों का प्रयोग होता है, दाएं बाएं का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दाएं बाएं से कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तकें लिखी हुई है ऐसी, और ना समझ कोई पाठक क्या सोचेगा, ये तो दाया है और ये बाया है,
ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या डाउट पैदा होता है दाएं और बाएं शब्द से, इसलिए पूर्व और पर का हम करते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर भी देख लें दाया और बाया कि पूर्व वाला सूत्र बाया है और उत्तर वाला सूत्र दाया है। परंतु इसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि जो ऋषि राज जी हैं उनका कहना सूत्र में नहीं है, उनका कहना सूत्र में नहीं है कि दाया और बाया, उनका कहना कार्य में है। क्या? उनका कहना किसी कार्य को करते समय यदि दाएं कार्य हो रहा है बाएं कार्य हो रहा है तो उसमें दाया कार्य पहले किया जाता है। जैसे जैसे हमने यहां पर आपको बताया था, ये यहां दिखा देता हूं मैं आपको कि ये था एक तो वृक्ष और यहां पर आ गया था भ्याम, यहां पर हमने दीर्घ किया था, दीर्घ किया था तो क्या किया था, ये किया था। तो ये, हाँ, ये उनके कहने से ऐसा वो कह सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, मेरी कोई बात नहीं, मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको कि यहां पर ये जो कार्य हुआ है इसको मान करके ये कहां पर हुआ है, बाएं हुआ है। कहां हुआ है? बाएं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, परंतु और कहते हैं सब जगह बाएं हो रहा है। ऐसे ही यहां पर वृक्ष, ठीक है, यहां पर वृक्षेभ्य, यहां पर भी बाएं हो रहा है, यहां पर भी बाएं हो रहा है। तो ये वाली बात तो घटित नहीं होती है, ये वाली बात तो घटित नहीं होती है कि भाई बायां कार्य और दायां कार्य प्राय करके तो कार्य आपको बाएं मिल रहे हैं, दायां तो यहां पर मिल नहीं रहा, कहीं पर दायां भी होता है, परंतु दाएं बाएं शब्द क्या है, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उनका कोई सार नहीं है, गलत है। आप किसी को दाएं और बाएं करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा गलत है। दाएं बाएं शब्दों का हमें प्रयोग ही नहीं करना है, हमको पूर्व और पर का प्रयोग कर सकते हैं, है? अब देखिएगा, तो दाएं बाएं के लिए भी मैंने आपके लिए यही उदाहरण रखा था कि जैसे यहां पर ये उदाहरण दिया था मैंने, दाएं और बाएं। अब यहां क्री धातु है और प्रत्यय आता है, तो इसको दोनों सूत्र सार्व धातु का धातु का यो हो अचो इणति, दोनों सूत्र कहां पर काम करते हैं? यहीं तो करते हैं, यहीं तो करते हैं, बाएं करते हैं, क्या बाएं करते हैं। और ये भी नहीं कह सकते आप कि बाएं ही कार्य होता है दाएं नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों, बाएं कार्य भी होता है। क्या? बाएं कार्य भी होता है, वो दाएं कार्य भी होता है, पहले दायां कार्य भी मजबूत होता है। ठीक है, तो कहते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूं, यदि मैंने इसकी आपके लिए बनाई है। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। चलिएगा, उसको मैं वैसे बता देता हूं क्या होता है। जैसे यहां पर मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्रोष्ट्रीणाम, एक उदाहरण मिलता है इसका, क्रोष्ट्रीणाम, ये उदाहरण दिया जाता है। क्या है? क्रोष्ट्रीणाम।
तो क्रोष्टी नाम इसका उदाहरण दिया जाता है। मैं अगली कक्षा में, अगले पार्ट में, यदि आपको संशय होगा तो इसकी अलग से एक कक्षा बनाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरणों में क्या है, जो नुट होता है, नुट पहले होता है, और नुट कहां पर होता है, नुट बाद में होता है, दाएं होता है। नुट कहां होता है, दाएं होता है। तो नुट करने में नुट बलवान होता है, ये वार्तिक आदि और जो परिभाषाओं के सहयोग से किया जाता है। तो वो दाएं को, मतलब यहां पर नुट हुआ है तो ये दाएं को हो रहा है, तो दाएं को भी होता है। तो दायां बायां आप शब्द में नहीं देख सकते हैं, और सूत्रों में आप देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दायां और बायां छोड़ करके पूर्व और पर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ध्यान रखेंगे मित्रों। इस व्याकरण की जानकारी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है पहले ये भी जान लीजिएगा। आप चलते चलते चलिएगा, आप चल ही रहे हैं मित्रों, तो ठीक है। इस व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, तब आपका व्याकरण का ज्ञान थोड़ा परिपक्व होगा। ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसके अंदर 4000 सूत्र हैं। ये धातु पाठ है, इसके अंदर लगभग 2000 धातुएं, रूट्स हैं। ये वर्णोच्चारण शिक्षा है, वर्णों के उच्चारण के विषय में बताया गया है। ये लिंगानुशासनम है, इसको पढ़ना पड़ता है। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत 5 उपदेश हैं। और ये गणपाठ है, गणपाठ को आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में फिट सूत्र हैं स्वर संबंधी, उनको पढ़ना पड़ता है आपको। और ये परिभाषा, जो मैं पारिभाषिक हैं, इनको परिभाषाएं, उनको पढ़ना पड़ता है आपको। ये अष्टाध्यायी भाष्य माने 4000 सूत्रों की एक सामान्य व्याख्या, उदाहरण, सिद्धियां, उनको करना पड़ता, पढ़ना पड़ता है। ये एक एक पुस्तक का लिया, ये कई कई भागों में है। उसके बाद में आपको माधवीय धातु वृत्ति पढ़नी पड़ती है, अर्थात धातुओं के रूप चलाने होते हैं सभी के। उसके बाद आपको काशिका पढ़नी होती है, द्वितीय वृत्ति। यहाँ पर एक पुस्तक है, ये 10 खंडों में है, ये 10 खंडों में है, वो पढ़ना पड़ती है आपको पूरी। फिर उसके बाद में आपको महाभाष्य पढ़ना पड़ता है। महाभाष्य 11 खंडों में है, मोटा मोटा। एक खंड तो मैंने आपको दिखाया था। ऐसी 11 पुस्तकें हैं, ध्यान देंगे, 11 पुस्तकें हैं। 11 पुस्तकों में महाभाष्य कंप्लीट होता है। और उसके बाद में फिर आपको निरुक्त पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, निरुक्त पढ़ना पड़ता है। तब जाकर के आपको कुछ संस्कृत का थोड़ा सा आभास होता है। तब भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम पाणिनि से ऊपर चले गए, क्योंकि रहेंगे तो पाणिनि से नीचे रहेंगे जी, ठीक है। तो इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद आप कोई थोड़ा सा निर्णय दे सकते हैं। अब आप पूछिएगा उनको, ऋषिराज पोपट जी को, क्या उन्होंने इन सभी शास्त्रों को पढ़ा है? इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको 6 से 7 वर्ष चाहिए, निरंतर इन्हीं में लगना पड़ेगा आपको। तब हमने कोई एक दिन में नहीं पढ़े, 6 से 7 वर्ष तक निरंतर हमने तप किया है विद्या में। विद्या के अलावा कोई दूसरी बात हमने सोची ही नहीं, तब हमको कुछ जानकारी है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये मैंने आपको बात बता दी। इसके अलावा चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपकी तरफ से आएंगे तो उस पर विचार करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं अपना संपर्क सूत्र दे रहा हूं, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं यहां पर। और ये सभी पुस्तकों को आप चाहें तो इस वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको पुस्तक लेने की आवश्यकता हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। टू नो मोर कॉन्टैक्ट अवर टीम ऑन फॉलोइंग व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। और आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं मित्रों कि आप इन वीडियोज के लिंक को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऋषिराज जी की जो वीडियो है उसमें कमेंट कीजिएगा, जिससे कुछ भारतीय विद्वानों की प्रतिष्ठा स्थापित हो सके। समाज में एक सही संदेश जाना चाहिए,
और किसी को कोई डाउट थे तो आप हमसे संपर्क करके सीधा व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा और फिर आपकी समस्या को देख करके हम आपको समय भी देने के लिए तैयार हैं। और यदि ऋषिराज पोपट जी सीधी बात करना चाहते हैं हमारे से तो उनके लिए भी हम तैयार हैं। कोई चैनल वाले हमारे जो भी महान भाव हैं, न्यूज चैनल वाले अथवा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे कोई भी चैनल वाले लोग हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और विनम्रता पूर्वक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हार जीत वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ऐसी गलत सूचनाओं से बचना चाहिए, गलत विचार समाज में नहीं प्रचार प्रसार करना चाहिए कि 2500 सालों से जो समस्या सुलझी नहीं थी उस समस्या को हमने सुलझा दिया। ये 101%, वैसे 101% होता नहीं, 100% ही होता है, तो 101% झूठ है। झूठ की ये एक पोटली है भाई, ऐसा मत करिएगा, मत करिएगा। चलिएगा आगे की वीडियो में मिलते हैं। यदि आप हमें आवश्यकता होगी तो जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। वीडियो बहुत सारी बन सकती है और ये चैनल है जो ये अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये बनाया गया है। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत भाषा का शिक्षण देना। आप इसमें सहयोग कीजिएगा मित्रों। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को ले जाइएगा। ये निःशुल्क अभियान चला रहे हैं हम आप सभी के सहयोग से। कोई भी किसी से शुल्क नहीं लिया जाता है और कोई भी पढ़े। हमारा उद्देश्य है कि आप संस्कृत सीखें, संस्कृत सीख करके आप सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़े। चलिएगा, आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। सर्वेभ्यो नमः।